हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज नाइट टॉक बाय रियलिटी पे हमारे साथ मौजूद हैं खुशी एंड यशिका। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और मज़ेदार है, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, तो एंड तक ज़रूर सुनना कि रिलेशनशिप में एक लड़का और लड़की क्या मिस्टेक्स करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मेजर मिस्टेक्स होती है। खुशी हंस क्यों रही है? बहुत गलतियाँ याद आ गई अपने बॉयफ्रेंड की। 5 मिस्टेक्स 100 याद आ गई तुझे? नहीं मतलब होती हैं, यूजुअली बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो गिनवाओ जी। देखो पहली तो ये होती है अपने पार्टनर को अंडर एस्टिमेट करना, उसको फॉर ग्रांटेड लेना। ठीक है, पहली मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ये ज्यादा कौन करता है, लड़के या लड़कियां? दोनों करते हैं। मतलब जिसको ये दिख जाएगा ना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसको छोड़ के नहीं जाने वाले, वो बंदा आपको फॉर ग्रांटेड 120% लेगा ही लेगा। अच्छा। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप में यही होती है, क्योंकि सामने वाले को हम देखने लग जाते हैं कि ठीक है ये मेरे पीछे पागल है, ये सब कुछ कर रहा है। और कोई कभी कभी ऐसे करता है। लड़के की बता और हम लड़कियों की बताएंगे, तो ऐसा रहेगा। तो लड़के ऐसे करते हैं जैसे लड़की मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड की सारी बात मान रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो वो मुझे ना, मतलब जैसे उसने मुझसे बोला कि ये 4 लड़के अपने फॉलोइंग से हटा दो, मैंने तुरंत हटा दिए। बट मैंने उसको बोला, उसने नहीं हटाए। मैंने बोला ठीक है, कैजुअली डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको दिखने लग गया कि जो मैं बोलता हूँ ये फॉलो अप करती है, तो उसके बाद ना फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट हो जाता है कि ठीक है ये तो अब कहीं जा ही नहीं रही, मैंने इसको मना कर दिया सब जगह जाने के लिए, ये जाती नहीं है, मैं सब जगह जाऊँगा। अच्छा। हाँ, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई। मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसके साथ जाना है, बट उसको कहीं जाना है तो वो 100 लोग उसके पास होंगे। तो मुझे ये सोचने लग जाएगा कि पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट है और मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा जब तक मैं उसको छोड़ के नहीं चली जाती। ओके, तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 1। आप बताओ कुछ। जनरली आई फील कि लड़के डोमिनेटिंग होते हैं रिलेशनशिप में। बहुत रेयर होता है कि आपको लड़कियां मिलेंगी डोमिनेटिंग, बट लड़कियां बदनाम होती है क्योंकि वो चिक ज़्यादा करती हैं। बट कंपैरेटिवली लड़के ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, लड़कियां सबमिसिव होती हैं। आप बोल रहे हो, जिसने बात बोली ना, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लड़के ना पहले प्यार प्यार से बोलेंगे बाबू नहीं करना, बाबू ये मत करना, फिर थोड़े दिन बाद समझ में नहीं आ रहा, नहीं करना। ऐसे करके उनका वो डोमिनेशन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये क्या है कि नहीं करना, किस चीज़ के लिए कह रहे हो आप? वैसे वो उससे बताओ। इनिशियली लड़के बहुत स्वीटली आपको बोलेंगे यार इससे बात मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे जेलसी होती है तेरे को किसी और के साथ देखने में, तेरे को किसी से बात करता हुआ देखने में। बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो उस चीज़ को ना ऐसे कर करके लड़कियों के सारे फ्रेंड्स हटा देते हैं। अच्छा। नॉर्मली हर लड़के का सेम पैटर्न होता है। और लड़का, चलो अगर हो सकता है तुम अपने पर्सनल एग्जांपल से ही बता रहे हो ये चीज़, तो अगर तुमको किसी ने मना करा है किसी से बात करने के लिए, तो किसी 1-2 पर्टिकुलर से गया, फिर जिस भी लड़के से तुम वो एक से शुरू होते हैं 100 तक स्पेसिफिक लड़के होते हैं कुछ। मैं एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले ना बंदा अपना कंपटीशन हटाता है। जैसे मैं रिलेशनशिप में आऊँगी तो मैं अपने जिसको मैं देख रही हूँ ना एज अ बॉयफ्रेंड, मैं सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की हटा दूंगी उसकी, या जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रही होगी मेरा कंपटीशन है। तो लड़के भी यही करते हैं, जो उनको लग रहा होता है ना कि ये हैंडसम है, इसकी हाइट लंबी है, सिग्मा मेल है, ये मेरी बंदी ले जा सकता है, सबसे पहले उसे उड़ा देंगे, ये तो फक बॉय है। इसके बारे में मैंने बहुत चीज़ें सुनी है, इससे तुम दूर रहना। वैसे अगर कोई बॉयफ्रेंड ये कह रहा है ना, तो वो कुछ हद तक ना सही भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि लड़के परख पाते हैं लड़कों को। मैं कह रही हूँ हटाने वाली चीज़, हो सकता है वो 80% ठीक हो, बट लड़की भी तो ठीक ही है ना, उसका कौन सा चक्कर है, हर लड़के से नहीं हो सकता ना, हर लड़के से, दूसरे तीसरे लड़के से, इसको वैसे इससे दूर रहो। कभी कभार मिस्टेक भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई एक रिलेशनशिप में होता ही है कि भाई हाँ। दोनों तरफ होता है कि यार तू इस लड़की से बात मत कर, इससे सही वाइब नहीं आ रही, या लड़के से बात मत कर, सही वाइब नहीं आ रही। अगर 1-2 से हो तो समझ में आता है, बट अगर फ्रीक्वेंटली होने लग जाए ना तो फिर वो दिक्कत होती है। तो लड़कियां दोस्त क्यों नहीं रखती फिर डिपेंड होने के लिए? हम वही बता रहे हैं कि पहले जो होता है ना कि इसको हटा दो, ठीक है चलो हटा दिया, दूसरे को इसको हटा दो, ये सही नहीं है, इसको हटा दिया, धीरे धीरे करके हमारा सर्कल खत्म हो जाता है। लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, लड़के लड़कियों के साथ भी ऐसे करते हैं कि ये वाली लड़की तेरी सही नहीं है, मैंने इसके बारे में बहुत बातें सुनी है, क्योंकि वो ही लड़की होती है जो मुझे घुमाने ले जा सकती है या जिसके साथ मैं जा सकती हूँ इन फ्यूचर। तो वो सबसे पहले उन्हें सही कहते हैं मेरे हिसाब से, जो लड़कियां बेसिकली, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो कि देखा है हमने कि वो अपनी फ्रेंड को इन्फ्लुएंस करती है।
अगर कोई लड़की दिख रही है ना, अगर कोई लड़की दिख रही है बॉयफ्रेंड को, यार ये लड़की ना मुझे मालूम है ये लड़की के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो ये अपनी फ्रेंड को भी ऐसी बना देगी जो उसकी खुद की गर्लफ्रेंड है बेसिकली। तो वो बॉयफ्रेंड मेक श्योर करता है कि इससे तो दूर ही रहे। बट एरो गैरो के लिए नहीं बोलेगा बॉयफ्रेंड, पर्टिकुलरली किसी लड़की के लिए बोल रहा, तो मतलब कुछ रीजन है उसका, और वो मेरे हिसाब से मेजरली यही होता है। बट लड़कों के भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फक बॉयज होते लड़कों हैं। के तो सारे ही दोस्त ऐसे होते हैं। लेकिन लड़कियां ट्रस्ट करती हैं लड़कों पे कि ठीक है ये इसके साथ रह रहा है, और जबकि लड़के आके ना अपने उन फ्रेंड्स की बातें बता रहे होते हैं अपनी बंदियों को कि ये तो ऐसा है, ये कल इस लड़की के साथ सो गया, ये इसको तो रोज नई लड़की से चाहिए होती है, हम भी तो उसके साथ रहने दे रहे हैं ना तुम्हें, अपने बंदे पे भी तो ट्रस्ट करोगे तुम। आपको बंदा बता देता है ये आगे, बड़ा बेवकूफ है यार तुमको बता। ये तो अपने ही दोस्त की बात खोल रहा है। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर लड़का सेम चीज़ें कर रहे हैं या उसके दोस्त सेम चीज़ें कर रहे हैं, वो 4 लड़कियां चला रहे हैं, रोज़ नई लड़की ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दे आर ओके विद इट। वहीं पे सेम चीज़ अगर लड़की करते हैं या फिर उसके दोस्त भी करते हैं ना, वो ओके नहीं होता। आप चाहोगे हमेशा, आपका भी इंक्लूडेड, कि आप लोग भी चाहोगे आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो साफ सुथरी हो भैया, उसका और 4 लोगों में मतलब कम लड़कों में बैठना उठना हो, नशे वशे ना हो, और वहीं पर ही अगर आप हो तो आपके दोस्त तो भैया नशे करेंगे। क्यों? लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो करते हैं। दिस इज द थिंग। उसके बाद सेम चीज होती है, अगर उसकी फ्रेंड, अभी जो आपने बोला, जो उसकी फ्रेंड है, अगर वो 4 लड़के घुमा रही है तो वो गलत है, आपका फ्रेंड 4 लड़के घुमा रहा है वो गलत क्यों नहीं है फिर? ये रीजंस होते हैं जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है रिलेशनशिप के अंदर, और यही रीजंस होते हैं कि लड़कों को पता है कि हम कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे, तो तेरे दोस्त भी इन साइड वैसे ही होंगे। अच्छा, लड़कों के पास भी एक रीजन रहता है इसमें कि भाई वो क्यों कहते हैं कि जहाँ जहाँ दारू चल रही है वहाँ बैठो, कि भाई लड़कियां, ज्यादातर लड़कियों को जब वो पी लेती है ना ज्यादा, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप को, तो वो नहीं रहता होश ज्यादातर। ऐसा अग्री करते हो तुम? कि भाई लड़कियों को ये होता है पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये रीजन रहता है। मैं इस चीज पे अग्री नहीं करती। बट जब लड़के अपनी खुद की फीमेल फ्रेंड्स के साथ, उनकी फ्रेंड्स दारू पी रही हैं, तो तुम उनके साथ क्यों बैठ रहे हो? फिर तुम्हें भी लड़कों में पीनी चाहिए ना। तुम्हें पता है वो लड़की पी के तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी या कुछ करेगी, तुम्हारे साथ भी तो टच ही हो सकती है ना थोड़ी सी, फिर तुम क्यों बैठ रहे हो? इसीलिए तो बैठा है वो। यही तो चाहिए। तू क्यों कर रहा है? मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर लड़का किसी से सच्चा प्यार करता है ना, और वो कह रहा है कि भाई तुम उस लड़की के साथ मत करो क्योंकि वो मल्टीपल लौंडे घुमाती है, तो उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। और तुम ये वाला पॉइंट भी सही कह रहे हो, जो लौंडे करते हैं कि हाँ लौंडे बहुत हरामी होते हैं, सबको पता है लौंडे घुमाते हैं, लेकिन अगर लड़का प्यार में है ना, तो अगर वो फिर कह रहा है कि अपने इस दोस्त से बच के रहे यार, मतलब इसका इन्फ्लुएंस ना बेकार है, हाँ। तो वहाँ पर लड़कियों को समझना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, लड़कियों को ना सब समझ में आता है कि उसका कौन सा दोस्त उसके साथ किस लिए है, ठीक है? तो लड़कियों का सिक्स सेंस जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। दारू पीने के बाद नहीं करता ना काम सिक्स सेंस। एक्चुअली मैं यही बोलने वाली थी, मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं अग्री नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, दारू पीने के बाद भी आप सेंसेस में होते हो, वो आपकी मर्जी होती है, आपकी मर्जी हो, आप दिखा रहे हो वो कि मैं दारू पी रखी थी, मैंने कर लिया। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बहुत लड़कियों को होश भी नहीं होता कि वो कहाँ है, कोई ऐसी, मतलब हम देखते तो हैं होता है, पार्टीज में। बहुत रेयर होता है। आप मैंने नहीं देखा पार्टी तो ही तो लौटा हुआ था उस दिन उसके साथ। कह रहे थे तो लोटा हुआ था पार्टी में। अच्छा, तो लड़कियों की भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब लड़कियां भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करके, मतलब जैसे मैं अपनी बताती हूँ पर्सनली, जैसे हम पार्टीज करते हैं तो जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं या मैं हूँ, तो हम लोग ऐसे ड्रिंक करते हैं कि अगर एक ज्यादा कर रही है ना तो 2 कम करेंगी, उसको सही संभाल चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ठीक है। तो लड़कियों को इतना तो पता होता है कि मुझे कहाँ क्या बैठ के क्या करना है। भाई लौंडों में भी होता है ये, तो अगर मान ले हम कहीं जा रहे हैं, कोई लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं, अगर मान ले 6 लड़कियां, 6 के 6 पीने वाले, एक बंदा कम पिएगा जो गाड़ी चलाएगा, या फिर जो थोड़ा सा वैसा हाँ, तो रहेगा। ऐसे ही लड़कियों में भी होता तो सेम लड़कियों में भी होता है। जो लड़कियां इस शराब को बहाना बनाती हैं कि मैं तो शराब के नशे में थी इसलिए ये सब हो गया, ये सब कुछ भी वो नहीं होता। जब लड़कों को पता है वो शराब के नशे में क्या कर रहा है, तो लड़कियों को भी पता होता है कि वो शराब के नशे में क्या कर रही है। अच्छा, वो सिर्फ एक मिथ बना रखे हैं। और आप अगर कैपेसिटी देखो, ये लड़कों के लिए लगता था कि लड़कों की कैपेसिटी सही होती है, वो उन्हें कम मतलब चढ़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता रहता है क्या कर रहे हैं। सबको पता लड़कियों का रहता है। मोस्टली ये रहता है कि भाई पता ही नहीं है। नहीं। अरे सबको पता रहता है, और लड़कियों की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये किसने कहा भाई? मैंने तो ज्यादा देखी तो नहीं है। होती ज्यादा है, काफी होती है। गलत फहमी पाल रखी है। अरे नहीं, मैंने देखी है, वो बात अलग है। वो
अच्छा बैक मार जाती है लोगों की, बट मैंने देखा है। अच्छा ठीक है, फिर अगली मिस्टेक क्या है और कुछ? अगली मिस्टेक मेरे हिसाब से ये है जो स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करते हैं। लव बॉम्बिंग क्या हो? लल्लो चप्पू। स्टार्टिंग में ऐसे दिखाएंगे कि भगवान हूँ मैं, बिल्कुल उतर के आया जैसे हूँ बता भी आसमान लव से। बॉम्बिंग की लल्लू चुप चप्पो। स्टार्टिंग की वो ही तो कह रही है। लल्लू चप्पो करी है। लल्लो चप्पू का तो मैं राजा हूँ, राजा। ठीक है तो फिर। स्टार्टिंग में करेंगे लव बॉम्बिंग कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कभी दुनिया में दिख नहीं सकता। फिर बाद में थोड़े दिनों बाद अपने असली रूप दिखाना स्टार्ट करेंगे कि मैं देख के सोचूंगी, मतलब लड़कियां देख के सोचेंगी अच्छा ये ऐसा भी है क्या, अच्छा ये रूप तो मैंने इसका देखा ही नहीं था। तो मतलब लड़के स्टार्टिंग में लव भाई बॉम्बिंग मेरे को कर लगता देते है हैं। जो लव बॉम्बिंग है ना ये करनी भी चाहिए, ये ज़रूरी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मान ले बंदा थोड़ा सा वो प्यार की बातें ऐसी नहीं करेगा तो बंदी बोलेगी ये कैसा सा मुंहफट सा, ये कैसा सा है, नहीं। ये ढंग से बात नहीं करता। लव या बॉम्बिंग फिर का मतलब ही यही है जो कि प्यार की लल्लो चप्पो है उसकी जी हजूरी करना वही। नहीं, और क्या है? लव बॉम्बिंग ये होता है कि आप किसी के साथ ना रिलेशनशिप में आने के टाइम पे उसको सारा प्यार, मतलब उसको दिखा रहे हो कि मैं बहुत प्यार कर सकता हूँ तुम्हें, या मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, बेसिकली अटूट प्यार दिखा रहा है। बहुत अटूट। हाँ यही तो लल्लो चप्पू बट होती है। आप ऐसे हो नहीं एक्चुअल में। हाँ मतलब फेक कर रहे हो आप। फेक, हाँ फेक लव बॉम्बिंग कर रहे हो, मतलब उसको प्यार से ब्लास्ट कर दिया आपने, प्यार की बरसात कर दी एकदम से। और फिर आपको धीरे धीरे अपना असली रूप आता ही है। ऑब्वियसली कोई 6 महीने 7 महीने 8 महीने रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कैसा है ये। फिर जो धीरे धीरे दिखाई देता है इंसान का रूप। मतलब तू फेक वाली की बात कर रहा है? फेक वाली की बात कर रही है, जो लोग ढोंग रिलेशनशिप करते में हैं। फेस स्टार्टिंग का भी तो अच्छा ही होता है जो दोनों के बीच होता है। फिर नहीं, जो स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करता है ना इंसान, वो हमेशा आप देखोगे कि वो अच्छा नहीं होगा। जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग कर रहा है ना, यूजुअली वो और ऑर्डिनरी लोगों से भी नीचे होगा, तभी वो आपको स्टार्टिंग में ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। पर कुछ लोग तो जेन्युइनली भी, कुछ लोगों का नेचर होता है ना वही लल्लो कह रही चप्पो हूँ, करना। वही कह रही हूँ, जो जिसका है वो फेड नहीं होगा ना, बाय द टाइम फेड नहीं होगा वो। बट जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यार की तो वहाँ बरसात कर रहे लड़कियों हैं, की सिक्स सेंस कहाँ गायब हो जाती है उस केस में? उस केस starting में ये दिखा होता ऐसे है, रहे होते हैं ना, फेक कर रहे होते हैं। तो सिक्स सेंस नहीं पकड़ पाती थी, अरे ये तो फेक कर रहा है यार। इतना ज्यादा भी क्यों कर रहा है? वही कह रही हूँ, थोड़ा मुझे सा लगता है लव बॉम्बिंग में लड़कियों की सिक्स सेंस पे गोली पड़ती है सीधा बूम। वो 6 सेंस नहीं 0 सेंस हो जाते हैं उस टाइम पे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है, मतलब कभी कभी लगता है कि ही इज टू गुड टू बी ट्रू, तो फिर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर धीरे धीरे वही जाके मेरे को तो लगता है कि लड़कियों को ना इसमें मजा आता है, उनको पता होता है कि लड़का मजा चल तो ठीक है, देखो, मजा तो attention देखो है। बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज वी आर अटेंशन सीकर। उन्हें मालूम भी होता है ये 1-2 महीने की बात आता है। है, उनको मजा आता है। और फिर यहाँ पे फिर बंदा अगर जेन्युइन है तो वो फिर कंटिन्यू भी करता है और उसके साथ फिर मेंटेन भी रखता है वही। चीज़। और फिर अगर वो ऐसा ना करे तो बोल देता है कि एफर्ट्स नहीं कर रहा। एफर्ट्स खत्म हो गए, क्योंकि spark चला इनिशियली तो गया। आपको एफर्ट्स चाहिए होता है ना, फिर आपका हमारा सबका सेम होता है कि अगर कोई भी लड़की, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो हम ये बोल देंगे तो अभी स्टार्टिंग में नहीं करो, ये आगे क्या करेगा। इसलिए मेंटेन करके चलना चाहिए, ज्यादा भी नहीं बॉम्बिंग करनी चाहिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की। बट मैं तो पर्सनली ऐसे लड़के प्रेफर नहीं करती, जो बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि मुझे फिर ये लगता है चेपोरा ही हटाओ। और कोई लड़का ज्यादा ही अकड़ रहा भैया, मतलब पैरों की जूती समझ रखा उसने तो शुरू। वो तो सिंगल ही मरेगा ना। तो वो सही है। उसकी बंदी तो बननी से रही। मतलब लव बॉम्बिंग करे हल्की। नहीं, वो भी नहीं चाहिए कि जूती बना के। बैलेंस। बैलेंसिया, तभी तो आप सिंगल हो अब तक। ये लड़कियां खुद तो बैलेंस होती नहीं, इन्हें बैलेंस क्यों चाहिए? होती तो है। तभी आप सिंगल चल रहे हो। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट पॉइंट? और भी बहुत सारे टाइम हैं। नहीं देना, जैसे कि टाइम नहीं देना, जो कि हर लड़की की एक वो होगी नीड डिमांड। होती है। हाँ, लड़कियों को इसमें भी बैलेंस चाहिए। ज्यादा टाइम दे दो तो अब कुछ काम भी कर लो, और नहीं दिया तो टाइम नहीं देते। देखो थोड़ा सा तो देना पड़ता है ना। कितना मतलब कैसे? थोड़ा मतलब कुछ लड़कियां होती है जिनको बहुत ज्यादा प्यार की केयर की नीड होती तो देते तो हैं लड़के, तुम उसे करे इसे लव बॉम्बिंग कहते देते हैं तो लड़की कहते तुम सिर्फ ओयो ले जाते हो। है। वो वाला टाइम नहीं चाहिए ना, हमें टाइम चाहिए। देखो पूरे यही वाला टाइम तो नहीं चाहिए। लड़कों को देना यही वाला टाइम। आज मैं एक रील देख रहा उसकी, जो हसलिंग राजन है, तो भाई उसने एक रील बनाई, उसमें ना वो कपल बन के बैठे हैं, तो लड़का कह रहा है
कि लड़की कहती है कि यार मुझे कितनी केयर की ज़रूरत है, ये है वो है, तो लड़का कह रहा है तुझे पार्क में बैठे, लड़का कहता है तुझे पता तो है यार मैं खुलेआम नहीं दिखा पाता ये सब, मुझे घुटन होती है, दीपक का फ्लैट खाली है चल वहाँ चल रहे हैं। वो दीपक ही बोलता है, कह रहा दीपक का फ्लैट खाली है चल वहाँ चल रहे हैं। तो ये लड़कों में होता है भाई देखो कोई कोई लड़की ना बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे मैं हूँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहूंगी तो मैं किसी को कॉल करके पूरे दिन पूछूंगी नहीं कि तुम कहाँ हो, या मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं कभी फ़ोन करके पूछती नहीं हूँ या शक नहीं करती, बहुत ईजी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपको अपनी पूरे दिन की बातें बताए, या मेरी सुन ले। ओयो में ले जाके नहीं यार, फोन पे टाइम की बात हो रही है, या अगर साथ रहते हैं लिव इन में तो थोड़ी देर बैठ के मेरी बातें सुन ले कि मेरे साथ पूरे दिन में ये हुआ, अपनी बता दे, तो वो छोटा थोड़े बहुत जो टाइम जोन होते हैं ना वो मैटर करता है। ओके ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन मुझसे चिपका रहे, फिर तो मुझे ही ऐसा लगेगा कि यार कुछ करता धरता नहीं है क्या, पूरे दिन चिपका रहता है, पर थोड़ा सा टाइम दे दे। सही कह रहे हो, ये जरूरी है, ये जरूर है। बैलेंसिंग। 4 हो गए और अब 5वां बता दो फास्ट। 5वां मुझे लगता है रिस्पेक्ट। बाय द टाइम लड़के ना रिस्पेक्ट करना कम कर देते क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है ये तो मेरी है, ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ख़त्म हो ही चुका है, जो पॉइंट्स शुरू हुए थे। मैं टाइम नहीं देता, वो स्टिल मेरे साथ है, ठीक है, वो इधर उधर मुंह नहीं मारी है, कहीं पार्टीज में नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, नशे वशे तो सबसे पहले लड़के सबसे पहली चीज़ वही छुड़वाते हैं, बाकी चीज़ें तो बाद की होती हैं। तो उन्हें जब ये लग जाता है ना कि अब ये तो मेरी है, तो वो ऑटोमेटिकली ना उनकी टोन चेंज हो जाती है, उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आई फील आप जिसके साथ हो आपको उसके साथ ज़्यादा सोच समझ के बात करनी चाहिए, बल्कि लड़के क्या करते हैं जिसके साथ नहीं है, सडनली आप किसी लड़की से मिले या किसी भी लड़के से मिले तो आप उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करके बात करते हो, जबकि आपको उसके साथ ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। बट आई थिंक एक रिस्पेक्टफुल पर्सन तो स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि ये तमीज वाला है कि नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग में तो लोग ऐसे स्टार्टिंग में एज इन किसी के साथ और के साथ बिहेवियर में जनरली आप जब रहते हो तो पता चल जाता है कि बंदा तमीज वाला है या बदतमीज है। इन जनरल वो अपने आसपास वालों से, यार दोस्तों से, पेरेंट्स से कैसे बात कर रहा है। दो चीज़ें मिक्स अगर ना करें, लव बॉम्बिंग जो तुम कह रहे हो, ये रिस्पेक्ट, प्यार दिखाना और रिस्पेक्ट करना दो अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग चीज़, ठीक है। और ये जो कह रहा है कि किसी की उसका बिहेवियर किसी और के साथ कैसा है, तो वो उसकी दिख जाता है कि ये कैसे रिस्पेक्ट करता है किसी और मैं बताती हूँ कैसे दिखता है। अगर आपको ये देखना ना स्टार्टिंग में कि ये बंदा ऐसा ही है जैसा दिखा रहा है सबसे प्यार से बात करके या नहीं है, उसको ये देखो वो अपने से नीचे वाले लोगों से कैसे बात करता है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि विद टाइम रिस्पेक्ट कम कर दी। वो रिस्पेक्ट इसलिए लग रहा होता है क्योंकि टाइम नहीं दे रहा और वो नहीं दे रहा फॉर ग्रांटेड, बट डिसरिस्पेक्ट तो फिर डे 1 पे पता चल जाती है कि ये लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। एक्चुअल में ये नहीं होता। क्या होता है रिलेशनशिप में नया नया ना जब बन रहा होता है, ये लव वार्मिंग का जब टाइम होता है, उसमें क्या होता है लड़के क्या करते हैं ना, आपको इतना प्रेज करते हैं हर चीज़ के लिए, इतना सपोर्टिव होकर दिखाता है आप जो भी कर रहे हो। हर लड़का इतना सपोर्टिव और हर चीज़ को लेके आपको इतना प्रेज करेगा और ऐसे बोलेगा नहीं मैं हूँ, तू कर, मैं ये मैं वो। थोड़े टाइम के बाद तुझे कहा किसने था करने के लिए, जब तुझे पता है फ्रेंड्स की बात आई तो फ्रेंड्स को लेकर भी वो यही बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही बोला था तेरी दोस्त ऐसी होगी, और घुस और कर, तो ये वर्डिंग्स चेंज हो जाती हैं। हाँ, ठीक है, words तो देखो tones change होते हैं। जो इनिशियली दिल से निकल रही है बात यशिका के, खुशी के तो पता नहीं कहाँ से निकल रही है, पता नहीं क्या क्या मेरे तो किडनी से, लिवर से, सब जगह से मेरे दिल की बात छेड़ दी है। अच्छा, पर ये टोन वोन चेंज तो लड़कियों की भी होती है यार, जरूरी थोड़ी। चल ये गलती गिनवा रही है, इट मेक सेंस, तुम्हें ये गलती तुम्हें लगती है, ठीक है। मैं जो भी हमने शायद 5 गलतियों की बात करी वो दोनों तरफ से है, इट्स नॉट वन साइडेड। क्योंकि अगर लड़का गलत बोलता है तो लड़की भी चुप रहने वालों में से नहीं है, वो भी इक्वली ही गलत बोलती है आज की डेट में। ठीक है, पहले होता था मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड, अब नहीं होता। अब क्या होता है, अब तमीज में बात करो तो ठीक है, चलने का नहीं तो अगला तैयार खड़ा है। इस केस में लड़कियों को कोई सजेशन है कि लड़कियां कैसे पता लगा पाए? बताया तो यही है पता लगाने का तरीका कि वो अपने से नीचे वाले लोगों से या अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करता है, वही पता लगता है। मैं यशिका से नॉर्मली बात करूंगी, आपसे नॉर्मली बात ऐसे करूंगी। ही होता है। हाँ, आप तो पकड़े जाओगे। तो पीयूष भाई आप बताओ यार, लड़कियों की गलती यार, कुछ लड़कियां हावी हो रही हैं ज्यादा, कुछ बताओ लड़कियों की क्या गलती है। मैं भी सुनना चाहूंगी। लड़कियों की गलती सबसे बड़ी तो यही है भाई कि
गलतियां ही नहीं है लड़कियों की। नहीं। सोच रहे हो आप तो। नहीं, लड़की की मेजर गलती एक सबसे बड़ी तो ये होती है भाई कि जो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना साली, उसको हाँ वैसे तो साली लगेगी। उसको हर बात बताना अपने रिलेशनशिप के बारे में। अब ये कह रहा है वो, अब इसने मेरे साथ ये कर दिया, अब ये मेरे साथ ये करना चाह रहा है, अच्छा अब वो उसके भर रही है कान। तो मतलब ये एक शेयर करना अपनी रिलेशनशिप की हर बातें। चीज ओवर शेयरिंग, हर चीज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि पता है लौंडे भी हर चीज वैसे शेयर नहीं करते। मतलब लौंडे भाई कुछ नहीं बताते, अपने लौंडे दोस्तों को कुछ नहीं बताते रिलेशनशिप के बारे इस में। पॉइंट पे क्या होता है ना, जब नया नया रिलेशनशिप होता है, लड़कियां होती है तारों के शहर में, ठीक है, वो होती है इतनी खुश, ओ यार आज उसने ये कर दिया, आज उसने मुझे गुलाब दिया, आज उसने मुझे चॉकलेट्स दिया, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो वो ना वो एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके चक्कर में वो बात करती हैं। अब वो कोई एक, ऑब्वियसली हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिससे वो कंफर्टेबल होती हैं, तो वो कंफर्टेबल जोन चलता रहता है। फिर जब बुरा होता है तो फिर वो भी बातें शुरू अरे ये जो होगी तू ना। कह रही है ना, ये भी एक सही बात है। वो अपनी हर चीज़ बता रही है, जो उसके बटरफ्लाइज हो रहे हैं, जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ किया, ठीक है, लेकिन हर चीज़ बता देना, वो एक मतलब वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पाती। सारी लड़कियां नहीं बताती। मतलब मैंने तो अपनी किसी देख, फ्रेंड को कुछ हर भी लड़की शेयर के नहीं किया पास होगा कोई अपने ना कोई तो relationship का। होता है कि नहीं। जिससे वो और बात कर हर लेती किसी है। के पास नहीं होता, नहीं होता। पहली बात बताई क्यों रही है, वो उससे क्या मिल रहा है, मतलब वो ये जलाना चाह रही है। मैं बताती हूँ लड़कियां उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो करती हैं रहा। ऐसा। मतलब मेरी काफी सारी फ्रेंड्स हैं जो बताती बताती हैं, हैं। हाँ मुझे बताती हैं। मैं अपनी मोस्टली शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरी आज लड़ाई हुई है, कल को ठीक भी होनी है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसकी इमेज बहुत गंदी बन जाएगी मेरे फ्रेंड्स के सामने कि यार ये तो ऐसे करता है, मेरी कल को ठीक हो जाएगी उससे। बट लड़कियां ऐसे क्यों करती हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है उनके बॉयफ्रेंड से उनकी लड़ाई हुई, अब उससे तो सारी बातें वो उससे ही शेयर करती है, अब उससे तो उसकी बुराई कर नहीं सकती, तो उसके सबसे क्लोजेस्ट जो होता है ना, वो उससे उसकी बातें बताती है। लेकिन लड़कियां ऐसी होती नहीं है कि सुन के अपने पेट में रख ले तो वो 10 जगह गा यही तो पॉइंट है ना, यही मैं तो अपनी point है फ्रेंड्स की basically। नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो भी मेरी तरह अपने पेट में रख लेगी। हाँ, तो तेरे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है बेसिकली, क्लोज। मैं बताती ही नहीं हूँ। अरे ये एक जनरल नेचर है लड़कियों का कि वो पसंद करती है बात करना, पर ज्यादा नहीं करना चाहिए यार, एक हद तक होना जैसे चाहिए। लड़कों का ये नेचर होता है, वो अपने अंदर रख लेते हैं बातें, बहुत सारी चीजें जैसे इमोशंस अपने अंदर रख लेते हैं, पर लड़कियां रख नहीं पाती है, तो वो रोने लग जाएगी फूट फूट के, या कुछ तो उसको चाहिए निकालने के लिए। लड़कियों की ना एक और बहुत बड़ी गलती होती है, वो क्या करती है रिलेशनशिप में ना, अपने बॉयफ्रेंड को किसी और बॉयफ्रेंड से कंपेयर करती है, या तो अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से, या किसी एक रैंडम ये बंदे भी से, एक point है। या फिर उन्होंने कोई मूवी में कैरेक्टर देख लिया, वो उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वो देखो। और आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया, उस पे लोग इतना कंपेयर करते हैं कपल्स, ये तो ऐसी रील बना रहे, तुम यहाँ बेड पे पड़े हो, मतलब ये तो होता है। समझ रही है कि भाई यार कंपैरिजन गलत ही लेवल चलने लग गया आजकल। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मुझे भाई बिल्कुल नहीं ये पसंद। इसलिए होता है, जैसे मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसको उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ गिफ्ट किया, फोन दिला दिया या कुछ भी दिला दिया, तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेगी, हेलो मुझे ना मेरे बॉयफ्रेंड ने ये दिया है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को तुरंत पकड़ लेगी, उसके बंदे ने तो उसे ये दिया है, तो मुझे कुछ क्यों नहीं भाई देना। तो कितनी वेली लड़की जो ऐसा हरकत करती है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों करती है, इन्हें मिलता क्या? अगर वो उसको दे रहा है तो करने देना, तेरा बंदा अपने हिसाब से कर ले। क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है ना, वो उसको प्रोवोक कर रही है बेसिकली कि, और वो हो रही है, उसमें दिमाग की कमी है ना। चलो ये तो गलती हो गई फिर लड़कियों की। हाँ भाई ठीक है। दो गलतियां तो आगे, आप बताओ। भाई मेरे को लगता है कि लड़कियां ना सीधी सीधी बात नहीं करती कभी भी, मतलब जो बात है ना, जो बात है कि जैसे एक वो मीम भी है कि मैन आर सिंपल, तो उन्हें जो चीज़ कही जाएगी वो कर देंगे, समझ रहे हो? तो मतलब मन की बात जानना नहीं आता लड़कियों को, और लड़कियां बताती नहीं है सीधी सीधे, वो सोचती है ये गैस कर ले या ये समझे मुझे, फिर कहती है तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम अंडरस्टैंड, अब हर चीज मैं बताऊं क्या? और लड़कों को होता है यार बता दो तो हो जाएगा, वरना और भी काम है। यार ये तो तूने पूरी लड़कियों को ही गलत बता दिया। मतलब सीधा सीधा नहीं बोलेगी कि भाई अगर ये जो चीज़ ने बोली, अगर ये अप्लाई हो जाए तो कोई लड़ाई हो जाए, मैं मान जाऊँ किसी रिलेशनशिप में। ये तो है ही। अब जैसे कुछ छोटी सी चीज करी किसी लड़के ने, कुछ जैसे आपने अपने किसी फीमेल फ्रेंड से बात करी, ठीक है, मैंने देखा, मेरे बॉयफ्रेंड ने करी, चलो मैंने देखा और मैंने तुरंत मुंह बना दिया, अब मेरा मुंह उधर से खुश था और इधर हो गया ऐसे, तो उसको समझना चाहिए ना कि ये मुझसे गुस्सा है,
थोड़ा सा मना। अब लड़की बोलेगी तुझे दिख नहीं रहा था, तू अंधा है। लेकिन एक बात सुनो, अब ये पॉइंट भी क्या, अगर वो बात कर भी रहा है तो उसमें मुंह क्यों बना रहे हो? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि चलो किसी भी बात पे मेरा मुंह बना हुआ है तो लड़का सोचेगा अरे बड़ी शांति सी लग रही है, आज तो कुछ बोल ही नहीं रही। लड़के को ऐसे लगेगा मैं ना सिंपल, जैसे तुमने बोला, लड़के को लग रहा है आज तो बड़ी शांति सी है, कुछ बोल ही नहीं रही, बट वो अंदर अंदर मुंह बना के बैठी हुई है कि इसको कभी तो पता चलेगा कि मैं गुस्सा हूँ। ठीक है, अब इसके जरा अगले स्टेप पे चलते हैं। लड़की मुंह बना के बैठी, लड़का बोले क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? अब नहीं पता, अब इतनी देर हो गई, अब पता नहीं कौन सी बात का मुंह भूला हुआ है, पता ही नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो जिसने मुंह बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, वो अपने आप। और मुझे लगता है इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसी टाइम बता दो, देख मुझे ये बुरा लग रहा है, अब कर दिया, हाँ, दोबारा ये मत भी है। करियो। इट्स बेटर। तो तभी तो कह रहे हैं भाई, तो कह रहे हैं कि लड़कियां सिंपल नहीं है, अगर टाइम दे दिया तो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें इतनी तमीज़ देर नहीं हो है, गई, इतनी देर हो गई है, अब क्यों पूछ रहे हो? इतना टाइम कोई देर लगाता है क्या? ये देख। इसीलिए तो बनी है मूवी S3 का लाना। ठीक है, और क्या? मेरे को एक मिस्टेक और याद आई, ये जो लड़कियां करती हैं बताइए, अक्सर बताइए। ओवरथिंक करती हैं बहुत ज्यादा, बहुत डीप चली जाती है, बहुत डीप। वो हमारा जन्म से तो दिखा रहे। वो उनको पता है कि अगर मान लो कुछ भी गलती हो गई है, लड़के ने कर दिया, अगर बाय चांस लड़के ने उसके लिए सॉरी भी बोल दिया और लड़की ने फॉरगिव भी कर दिया, फिर भी उसको पकड़ के अटकी रहेगी इसने गलती क्यों करी, और उसके अंदर घुस जाएगी। अगर लड़के ने ऐसा करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अपने माइंड में सोच लेगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड की ऐसे कर देगी, तुमने ऐसा क्यों करा, ये क्या और होता चला भूलती गया। भी नहीं है लड़की जल्दी कोई बात। भाई 20-20 साल पुरानी बात, 10-10 साल पुरानी बात याद रहती है, गड़े मुर्दे उखाड़ देती और उसको है। ना ऐसे प्लानिंग से रखेंगे आगे कि जैसे अभी हुई हो, अभी करी हो। उस दिन तुमने ये किया था, निकालना भी तो है ना बाद में। और यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो लड़की ये बोलती है ना कि तुमने देखो 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले क्या किया था, बंदे के पास यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं बचता कहने को। यार बंदा रिएक्ट बंदा दे चुका है एक्सप्लेनेशन, सब दे चुका है वो, अब क्या बोले दोबारा? अब उसे याद नहीं मैंने क्या एक्सप्लेन किया था पहले। बंदे को कल का नहीं खाना याद रहता, वो क्या याद रखे बेचारा। बंदा भैया अपने काम में लग रहा है, इसमें लग रहा है, यहाँ वेलागर्दी चल रही है। 20 साल पहले क्या किया था ये बताओ पहले। मैं तो नहीं करती ओवरथिंक, मैं तो आराम से। यार तू सब चीज अपने ऊपर क्यों ले रही है? मतलब और मैं कि अपनी तूने बता, एक मैं भी भी तो गलती- लड़की हूँ ना, तुमने और तूने लड़की एक भी बोला। गलती ये नहीं बोला हाँ यार ये गलती शायद मैं भी कर मैं कह रही हूँ लड़कियां करती है, बट मैं तू नहीं मतलब करती। कोई मैं- गलती मेरे नहीं को- करती। चल अपनी गलती गिनवा चल। जैसे तुमने मुझे लोनर साबित कर दिया था, वैसे ही मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। मैं तू लोनर तो है नहीं, हूँ, मैं तू लोनर है। लोनर नहीं हूँ, मतलब इन्होंने बोला था मुझे लोनर, मैंने क्योंकि कब मेरे बोला? दोस्त नहीं है इतने। देखो याद भी नहीं इनको कब बोला, हमें याद ही नहीं रहती बातें यार। वही अब मैंने वो वाली भाई तूने लोनर क्यों बोला? तू तो रखती है मन में बातें, मतलब तू तो रखती है, तेरे को याद है तो। तो ये गलती तेरी पकड़ी गई, ले भाई पकड़ गई, अरे ले। मैं बोल रही हूँ कि मैं ओवरथिंक नहीं करती, बातें रखती हूँ मैं। बातें तो मुझे 2.5 साल पुरानी भी याद है। अच्छा अभी मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं निकाल दूंगी। मैं कह रही हूँ मैं ओवरथिंक नहीं करती, मैं आराम से चिल मार के सो जाती तो मतलब जैसे सपोज लड़ाई हुई तेरी आज, हाँ। और तेरी सेम टाइम उस बंदे से कभी लड़ाई हुई होगी पहले, तो हाँ। पहले की लड़ाई तू नहीं लाएगी तो हूँ। मैं ऐसे। लाऊंगी मैं लाऊंगी। तो है गलती। मैं बात कर रही हूँ ओवरथिंक करने की, जैसे बोल रहे हैं ना लड़कियां एक बात को ओवरथिंक करती रहती हैं। जैसे मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई, उसने मेरे से माफी भी मांग ली, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं ये तो ऐसे करता होगा, ये तो वैसे करता होगा। तो वो चीज़ मैं नहीं करती, मैं आराम से अपना खा पी के सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लड़ाई करके कोई फायदा नहीं। हमारे ऐसे बेहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेहा। जो भी बोलते हैं मैं वही हूँ। मतलब क्या करना है ओवरथिंक करके, मुझे स्ट्रेस हो रही है ना, कोई फायदा नहीं उस चीज़। फेयर इनफ। तू बता भाई सही है पॉइंट? मेरे हिसाब से तो सही है आपका पॉइंट, क्योंकि मैं तो बहुत ओवरथिंक करती हूँ। है ना? हाँ, मुझे तो लगता है अगर किसी ने मुझसे उल्टा बोल दिया, मैं तो 2 दिन के लिए डिप्रेशन में चली जाती हूँ। हो मैंने ऐसा क्या कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, मेरी इमेज क्या रही होगी, और वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। और जो लड़ाई 1 घंटे में सॉल्व होने वाली होती है वो 2 दिन 3 दिन खिंच जाएगी। यही इसीलिए मैं ओवरथिंक, मैं उस चीज को तभी खत्म कर देती इसका इलाज क्यों नहीं कर रही लड़कियां? ये तो चलो मान रही हैं कि हो इसका रहा इलाज है, नहीं है। इसका कौन डॉक्टर इलाज करे? साले कौन करे इसका इलाज? इसका एक्चुअली इलाज नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना लड़कियां कर सकती ना लड़के कर सकते। मेरी लड़ाई अभी आपसे हुई है, चाहे वो शॉर्ट भी हो जाएगी, पर मैं दोबारा कभी इनिशिएट नहीं ले पाऊंगी आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ मेरे माइंड में रहेगी। मुझे हमेशा ये चीज़ बॉदर करती रहेगी कि आप दोबारा वो चीज़ कर दो। ओके। वायरल बन जाएगा ये। हाँ, और क्या 5वीं गलती क्या रहेगी भाई लड़की? और कोई गलतियां तो बहुत है, माइंड में आने नहीं इतनी गलती। मेरे को लगता है कि मेरे को ये भी लगता है कि लड़कियां थोड़ी ना कंफ्यूज रहती हैं। मतलब वो क्लैरिटी ऑफ वो नहीं है करना क्या है, मतलब हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, पहनने से लेके क्या खाने से लेके, मतलब डिसाइसिव नहीं होती।
और मोस्टली लड़के भी नहीं होते, लड़के कहते हैं भाई तू बता क्या करना है वरना बाद में मेरे पे आएगी, क्योंकि लड़कियों का ये होता है नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं, फिर लड़के पूछते हैं अच्छा क्या तू बता दे, तो नहीं तुम्हें तो कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता तुमसे, और तो लड़के के माइंड में ये थॉट भी इसलिए आता है कि चल बेबी तुम बता दो, तुम ही बता दो ताकि कलेश ना हो। कलेश ना हो, और लड़का उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीट करना चाहता है, जो तुम्हारे माइंड में बता दो वही कर लेंगे। अब लड़की बोलेगी नहीं एक काम करो तुम बताओ। अब लड़का यहाँ पर बेस्ट देना चाह रहा है, लड़का चाह रहा है उसके हिसाब से हो जाए कि कुछ कंफ्यूजन, जो तुम्हारा मन हो वो पहनो, जो तुम्हारा मन हो। और लड़कियां चाहती है कि लड़का बताए, लड़का चाह रहा है कि मैं बताऊंगा करेगी ये मन की, और उसको पता भी नहीं करना क्या है, तो लड़कियां थोड़ी लड़के कंफ्यूज। के मन में रहता है कि मैं इसके लिए जाने चांद तारे ले आऊं, और लड़की कंफ्यूज रहती है। पूछेगी आपसे ब्लैक ड्रेस पहनूं या व्हाइट पहनूं, आप कहोगे ब्लैक, ब्लू पहन के आ जाएगी। हाँ ब्लू पहन के आ जाएगी। तो वो कंफ्यूज रहती हैं लड़कियां थोड़ी, ये है एक गलती। ये तो नेचर ही कह लो लड़कियों का, कंफ्यूजन वाला। तो ये रिलेशनशिप में भी गड़बड़ हो जाती है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहता। कुल मिला गलतियां सब में ही है देखा जाए तो। हाँ मतलब कुछ जनरल लड़कों की गलती है, कुछ जनरल लड़कियों की गलती है। जो बैलेंस बना ले वो जीत जाता है कपल, एज अ कपल। जो बैलेंस बना ले वो उसकी बढ़िया चल रही है, शादियां भी और उनके रिलेशनशिप्स भी। भाई आजकल लोग ज्यादा बैलेंस बना रहे हैं, 4 जगह बैलेंस, किसी जगह 70-30 का रेशियो, कहीं 50-50 का, कहीं 90। ये बता रही जिम में भी चल रहा है आजकल तो भाई, शादीशुदा लोग भी ऑफिसेज में शादीशुदा लोग ज्यादा कर रहे हैं। और पता है एक सर्वे के अकॉर्डिंग 21% और 22% मेल चीट कर रहे हैं, मतलब ऑफिसेज में उनके अफेयर्स है, और 40% फीमेल्स के हैं मैरिड। तो ये देख रहे हो कितना ज्यादा कब की रिपोर्ट है ये कभी की तो होगी, मैंने मैंने पढ़ा था यार, एकदम सच्ची रिपोर्ट है, कहाँ से? एकदम सच्ची है। अमेरिका की तो नहीं पढ़ ली रिपोर्ट। इंडिया की है, इंडिया की है। अच्छा जी यार बताओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ हाँ अभी तो बाढ़ आएगी इसकी, मुझे लग रहा है। दुनिया और लुच्ची होती जाएगी टाइम आने तक। लच्छे। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। चलो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट करो यार कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलतियां हमने मिस आउट कर दी जो कि आपको लगता है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आप मेंशन कर दो कमेंट में जो आप चाहते हो यार इस पे बात होनी चाहिए, मुद्दे मतलब ऐसे कोई बात जिसको आपको लगता है कि यार डिस्कशन करो इस बात पे, ये बहुत चल रहा है मार्केट में। दैट इज इट, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। और अगर आप लोग को मजा आया तो इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर देना। इस चैनल को बिना सब्सक्राइब हुए भाई मत जाना, जरूर सब्सक्राइब कर दें। और इन दोनों लड़कियों को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम इनका बीच बीच में स्क्रीन पे आ ही रहा था और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। दैट इज इट। और चलो जी बाय बाय, सी यू, टेक केयर। चीटिंग कम करो और बेइंतहा प्यार करो अपनी पार्टनर से।